चलिए पीछे हम लोग सीखे कि गुणनखंड किसे कहते हैं, आप गुणनफल किसे कहते हैं, ये तो सीख गए ना। अब ये क्वेश्चन पूछेगा 15 का गुणनखंड 3 है या नहीं है? कितना तेज हो गया। 15 का गुणनखंड 3 है या नहीं है। तो देखिए कैसे जानेंगे है या नहीं है। तो क्या करेंगे, 15 अगर 3 से भाग लग जाता है पूरा लग जाता है ना। 15 अगर 3 से भाग लग जाता है पूरा क्या बार में लगा, 5 बार में, तो इसका मतलब शेषफल कितना निकला, 0। अगर 0 निकलता है तब जान लीजिए कि वह गुणनखंड उसका है। इसका उत्तर क्या होगा, हाँ है या नहीं है, हाँ या है। क्या लिखेंगे, है लिख दीजिए, हाँ ठीक है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन है 13 का गुणनखंड 2 है या नहीं। उत्तर क्या होगा, नहीं। काहे नहीं होगा, क्योंकि 13 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचता है, 1। अगर गुणनखंड भाग देने के बाद, गुणनखंड से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 निकलता है, यहाँ देखिए 0 निकला ना, तो वह उसका गुणनखंड है। अगर नहीं निकलता है तो गुणनखंड नहीं। क्लियर हो गया। अब अगर हम यहाँ पूछेंगे कि सर बताइए 12 का सभी ठो गुणनखंड निकालो, 15 का सभी निकालिए, 10 का सब निकालिए, फिर 42 का सब निकालिए, 20 का सब निकालिए, कोई भी संख्या का सभी गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दिमाग में इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि 1 से भाग लगेगा कि नहीं। कोई भी संख्या का गुणनखंड 1 होता है ना। 2 से लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से नहीं लगेगा, 6 से। अब देखिए 6 तक पहुंच गए तो दुक्का पढ़े 6 बार, मिल गया ना। अब उल्टा पढ़िए, चरका के बार पढ़े 3 बार, हैं, तिनका के बार पढ़े 4 बार, तो 3 भी तो लिखे हैं ना, हैं, 4 भी लिखे हैं। अब बताइए, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 12 एका 12, 6 दूनी 3 चौके। जहां पर आप देखिएगा इससे गुना करेंगे ये ठो हुआ, इससे गुना करेंगे ये हुआ, तो उल्टा लेना है वहां से। जैसे 3 का पढ़े 4 बार 12, अब 4 का पढ़े 3 बार 12। अब इसके पीछे चले जाओ, 2 का के बार पढ़ेंगे 12, 6 बार, 1 का के बार पढ़ेंगे, है कि नहीं। आपके 7 या 8 9 सब सोचना नहीं है। जैसे 15 देखिए, 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में। अब यहाँ देखिए 3 का पढ़े 5 बार, अब 5 का पढ़े 3 बार, मिल गया, दोनों संख्या मिल रहा है ना। इसका मतलब इसके पीछे कितना है, 1, इसका मतलब कितना होगा 10 का कितना होगा, 1 2 5, बताइए 10। 42 का 1 2 3, उसके बाद 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 7 42, 6 7 नजदीक आ गया। अब उल्टा पढ़िए, 3 का के बार पढ़ेंगे 42 होगा, 14 तिया 42, 14 तिया 2 का के बार पढ़ेंगे 21, और 1 का 42 बार, है कि नहीं। इसी तरह 20 में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा, और इसका कोई गुणनखंड नहीं है। सभी गुणनखंड ये हुआ। तो गुणनखंड समझ में आया कि जिन संख्या से पूरा भाग लग जाए वह उस संख्या उसका गुणनखंड है। 1 से 20 पूरा भाग लग जाता है, इसका मतलब 20 का गुणनखंड 1 है। 2 से पूरा 20 भाग लग जाता है, 20 का गुणनखंड 2 भी है। 4 से भाग लग जाता है, क्या भी है, 4 भी है। 5 से लगता है, 5 भी है। जिससे पूरा भाग लग जाएगा वह उसका गुणनखंड है।
और जिससे भाग नहीं लगता पूरा पूरा वो क्या होगा? गुणनखंड नहीं है। तो चैप्टर ही मेरा है गुणनखंड। चैप्टर का नाम क्या है? गुणनखंड। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? चैप्टर 7.1 नहीं। चलिए लिखना है, लिख लीजिए।